नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज अत्रे है और E2 अरेरा कॉलोनी में मैं रहता हूँ और व्यवसाय करता हूँ। आज आपकी एक पुस्तक का विमोचन था, क्या है इस पुस्तक में? और ये पुस्तक माँ नर्मदा की जो परिक्रमा करी थी और परिक्रमा के दौरान जो भी मैंने महसूस किया, मैं बहुत रोमांचित हूँ कि मैया के किनारे ऐसी ऐसी विलक्षण चीज़ें वो दिमाग में देती हैं कि हम तो व्यापारी वर्ग से हैं, पर पूरा जीवन पलट दिया माँ ने, जो भाव दिए हैं और जो दशा और दिशा पूरी अपने लिविंग स्टाइल की चेंज हो गई है। और माँ की दया और कृपा से ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं माँ के किनारे। तो अब ये जो सांसारिक जीवन है, ये ऐसा लगता है कि ये सब झूठा है, असली वही है। अध्यात्म का जो रास्ता है वही असली मार्ग होता है और माँ बहुत अद्भुत भाव देती हैं। माँ की जो कृपा है वो बहुत ही निराली है। सर, ये यात्रा कब शुरू करी आपने और कब इसका समापन? ये हमने 2012 में शुरू करी थी और 5.5 साल में 2017 के एंड में समापन हुई। हम 10 दिन होली पे और 10 दिन दिवाली पे मैया के किनारे जाते थे। बड़े सरल मैया के हमने नियम बना रखे थे, उनको हम फॉलो करते थे। एक ही नियम हमारा पक्का था कि पैदल चलना है, और बाकी कोई हमको ये भाव आ गए थे कि भगवान के कोई बाई लॉज नहीं हैं। अपने मन के अंदर बहुत श्रद्धा और भक्ति रख के हम माँ की यात्रा करते थे और हम दो और माँ को ही हम साथी मानते थे। बाकी चीज़ों में हमारा कोई ध्यान नहीं जाता था। तो एक अंतर मन की यात्रा रही। सर, क्या है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में जो भी माँ ने भाव दिए थे, जो हमारे साथ घटा था उन 5.5 साल में, जो हमने महसूस किया था और हमारे साथ ऐसी ऐसी विशेष घटनाएं घटी हैं, वो सब इस पुस्तक में गुरु महाराज और माई की कृपा से लिखी हैं। ठीक है। ये रवाना हुए थे भोपाल आए, इनके पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी की उम्र उस समय 90 वर्ष की रही। माता श्रीमती सुमन जी अत्रे की आयु 80 वर्ष रही। तो आकर इनको पता लगा कि माँ इन दिनों में अस्वस्थ है। माननीय गोविंद राव जी अत्रे, इनके पिताश्री ने बताया कि माँ इन दिनों अस्वस्थ है। तो ये चिंतित हो गए। संक्षेप में बताऊंगा मैं। और टेस्ट कराया इनका। डॉक्टरों ने बताया कि 2nd स्टेज है कैंसर की। टेस्ट रिपोर्ट आई। ये अपने परिचित डॉक्टर के माध्यम से गए थे टेस्ट कराने के लिए। तो टेस्ट में आया कि कैंसर का 2रा स्टेज चल रहा है। अब इनका बचना संभव नहीं होगा। ये मनोज जी से कहा। मनोज जी घबरा गए। इनको बेहोशी जैसे आने लगी। पैर के नीचे की धरती चली गई कहीं। अब ये चिंतित हो गए कि क्या करूं। तो इनको वही आस्था, श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ इनके मन में। ये बांद्राबान गए। बांद्राबान यानी इस होशंगाबाद से इस पार वाला बांद्राबान गए। वहाँ पर स्नान किया। माई से कहा कि माई, तेरी जब यात्रा प्रारंभ की थी मैंने, उस समय तेरे से मैंने ये विशेष निवेदन किया था कि तू मेरी यात्रा पूर्ण सुरक्षित रखना, अच्छे से करवा देना। मेरे वृद्ध माता पिता हैं। बुजुर्ग शब्द का प्रयोग किया इन्होंने अपने पुस्तक में। मेरे बुजुर्ग हैं माता पिता, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और मेरी ये पूर्ण कर देना, मेरी यात्रा परिक्रमा पूर्ण कर देना। और वहाँ से फिर ये एक शीशी दी उन्होंने, एक पात्र लिया, बोतल जिसको कहते हैं, बोतल शब्द का प्रयोग किया है मनोज जी ने, और जल वहाँ से लेकर आ गए। उसके दूसरे दिन फिर ये दतिया के पूज्य पास स्वामी जी महाराज के स्मरण हुआ। ये दतिया के लिए ये अपनी शताब्दी एक्सप्रेस से जाने वाले थे। ठंड के दिन थे, बहुत ठंड था, कोहरा था। तो ट्रेन जो 2 बजे आने वाली थी वो शाम को 5 बज गए। तो ये किसी तरह
उन्होंने कहा कि अब ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है, 5 बजे भी आती है कि नहीं ट्रेन आती है। तो ये फिर वह अपने एक मित्र के साथ मालवा एक्सप्रेस से गए। मालवा एक्सप्रेस वहाँ पर दतिया करीब करीब 1 बजे पहुँचती है। 1 बजे ये पहुँचे, पीठ पर ठिठुरती थी, दाद बजाने वाली ठिठुरन थी, इतनी ठंड थी, कोहरा खूब था। वहाँ पर ये पहुँचे द्वार पर। इन्होंने द्वारपाल से कहा कि भाई मैं भोपाल से आया हूँ और ऐसी ऐसी बात है पूरी घटना की। पर द्वारपाल को ऐसा आदेश थे कि सुबह 5 बजे से पहले और रात को 11 बजे के बाद, रात के 11 से 5 बजे तक ये बंद रहेगा, किसी को आने नहीं देना है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।